नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आस्क फॉर डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गूगल एनालिटिक्स 4। ये गूगल का नया व्यू है, इंटरफेस है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने गूगल एनालिटिक को अपग्रेड नहीं किया है तो आप उसे अपग्रेड ज़रूर करें, जिससे कि आप उसके नए इंसाइट्स को देख सकें और अच्छे से देख सकें और समझ सकें अपने कन्वर्जन को। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नया जो वर्ज़न है एनालिटिक GA4, इसमें क्या नया है। तो बेसिकली ये ऐप प्लस वेब ट्रैकिंग है एक तरह से, जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स से काफ़ी इन डेप्थ ट्रैकिंग दिखाता है आपको। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्री बिल्ड है, आपको उसमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें पहले से ही इवेंट प्री डिफाइन इवेंट्स दिए गए हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया एनहांस मेजरमेंट। ये स्क्रॉल हो गया, आउटबाउंड क्लिक्स हो गया, साइट सर्च, ये सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पे एज ए इवेंट्स दी गई हैं। तो आइए हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या नया है। तो हम चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स में और यहाँ पे हम आते हैं अपने एडमिन सेक्शन में। जैसे कि हमें एक नया सेटअप करना है तो हम लोग इसमें दो तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन सेक्शन में आते हैं और अपनी वेबसाइट का नाम डालते हैं टेस्ट वेबसाइट, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नेम देते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग वेबसाइट। अपना कंट्री यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, और करेंसी INR। ये रहा, और हमें नेक्स्ट करना है यहाँ पे स्मॉल ग्रुप, सेलेक्ट इंडस्ट्री। जो भी आपसे रिलेटेड हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं। टर्म्स एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पे भी एक्सेप्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे हैं। अब हमें ये 3 प्लेटफॉर्म्स दे रहा, ISO, एंड्रॉयड और वेब। तो हम लोग वेब सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये वेब है, यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे कि हमारी टेस्ट वेबसाइट है तो live2long.com/test। आप जो भी आपका वेबसाइट का टेस्ट नाम हो तो आप यहाँ पे वो नाम दे सकते हैं। किस नाम से आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो नाम डाल सकते हैं। ये एनहेंस्ड मेजरमेंट है, जो प्री डिफाइंड मेजरमेंट है, जो मैंने पहले ही बताया था। इवेंट्स ट्रैकिंग है, यहाँ पे 6 है। पेज व्यू बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे बंद नहीं कर सकते। स्क्रॉल है, अगर आप इसकी वेबसाइट में कितने स्क्रॉल हुए वो भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा। कितने आउटबाउंड लिंक्स पे क्लिक हुए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, अगर ये एनेबल है फीचर। साइट के अंदर अगर आपकी सर्च टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है तो कितने लोगों ने उसका यूज़ किया ये भी वो आपको बताएगा। वीडियो एंगेजमेंट मतलब यूट्यूब और या किसी भी तरह का वीडियो है तो कितने लोगों ने उसे प्ले किया, तो उसकी भी ये स्टैट अपने आप बताएगा आपको। अगर आपकी साइट में फ़ाइल डाउनलोड जैसा कोई ऑप्शन है, जैसे कि PDF डाउनलोड या वर्ड डॉक फाइल डाउनलोड या PPT पावर पॉइंट का डाउनलोड ऑप्शन है, तो कितने लोगों ने वो डाउनलोड किया, ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली काउंट होंगी। हमें इसमें अब अलग से कुछ भी मतलब ट्रैकिंग कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, हम इसे अनेबल रखेंगे। यहाँ पे सेटिंग है, जैसा कि हम देख सकते हैं ये पेज व्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हम बंद नहीं कर सकते। और ये स्क्रॉल और ये सारे इवेंट जो हम बात कर चुके हैं, आप चाहते हुए ट्रैक ना हो तो हम इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ट्रैक हो इसलिए हम इसे अनेबल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस नई इंटरफेस में GA4 में हर चीज़ को गूगल एज ए इवेंट काउंट करता है, एवरीथिंग एज एन इवेंट। चाहे वो पेज व्यू हो या स्क्रॉल हो या क्लिक हो या एंगेजमेंट हो, हर चीज़ को एज वो इवेंट काउंट करता है। तो चलिए हम इसको अब क्रिएट करते हैं, और ये हमारा अब ये मेज़रमेंट आईडी आ गया है। अब हम इसको वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये मेन मेज़रमेंट आईडी है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके हैं इसको वेबसाइट से इंटीग्रेट करने के लिए। या तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी अगर पहले से ही है तो हम उसको यहीं से लिंकअप कर सकते हैं। उसके लिए हमें
एडमिन में जो हमारा पुराना इंटरफेस था वहाँ जाना होगा और उस ट्रैकिंग कोड में इसको हमें ऐड करना होगा, इस मेज़रमेंट आईडी को। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ ऐड करना, बट हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये दूसरी वेबसाइट है, सॉरी हम ओके ये एडमिन में हम जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा पुराना इंटरफेस है, हमें ट्रैकिंग में जाना है। हम जब ट्रैकिंग में आएंगे तो हमें ट्रैकिंग कोड पे क्लिक करना है और ट्रैकिंग कोड पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, कनेक्ट साइट टैग्स करके, कनेक्टेड साइट टैग। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें फिर ये मेज़रमेंट आईडी जो हमें यहाँ मिली है वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है बस। पुराने से अगर हमें इसे कनेक्ट करना है और इसे हम किस नाम से जानना चाहते हैं हम वो नाम दे दें और बस कनेक्ट पे क्लिक कर दें, तो हमारा जो है ये यूनिवर्सल कोड से ही कनेक्ट हो जाएगा। हमें अलग से इंस्टॉलेशन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये करना नहीं चाहते हैं अभी, इसलिए हम नहीं करेंगे। हम वापस आते हैं। दूसरा तरीका है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। गूगल टैग मैनेजर में बस हमें जाना है, नया टैग क्रिएट करना है और ये मेज़रमेंट आईडी हमें ऐड कर देनी है। जैसा कि हम आते हैं यहाँ पे, ये गूगल टैग मैनेजर है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये गूगल एनालिटिक GA4 कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करना है और बस हमें ये मेज़रमेंट आईडी जो है हमें ये कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पे और इसको हमें ट्रिगर करना है ऑल पेजेस पे और हमें इसे सेव कर लेना है और उसके बाद हमें इसे पब्लिश कर देना है। यहाँ पब्लिश करना ना भूलें सबमिट करके, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे, एज इट इज़ नो इंस्टॉलेशन रहेगा वो। उसके बाद जो अगला मेथड है, अगर हम इसे नई वेबसाइट पे एज ए न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं और विदाउट गूगल टैग मैनेजर, देन हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें ये पूरा का पूरा जो कोड है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होगा हेड सेक्शन के अंदर। मतलब हमें अपने वेबसाइट के अंदर सारे पेज के अंदर में ये कोड डालने होंगे हेड सेक्शन के अंदर में। जैसे ये वर्डप्रेस की साइट है तो हम इसमें header.php फाइल में जाके ये कोड डाल देंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कौन सी जगह है। ये हम लॉगिन हो चुके हैं और हमें यहाँ अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में थीम एडिटर में क्लिक करना हमें। थीम एडिटर के बाद हमें यहाँ पे हेडर एंड फुटर फाइल सेलेक्ट करनी है, header.php। ये रहा, header.php फाइल हमें सेलेक्ट करनी है और इसे हमें ठीक क्लोजिंग हेड से, या क्लोजिंग हेड, ये क्लोजिंग हेड है तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये इंस्टॉल, इसे अपडेट कर देंगे हम, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गई, अब हमारी वेबसाइट में कनेक्टेड है, जस्ट हमें सेव कर देना है। और अदर जो दूसरा तरीका है वो फिर अगेन टैग मैनेजर का है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। गूगल टैग मैनेजर, हमें जाके बस ये मेजरमेंट आईडी को ऐड कर देना है, दैट्स इट, और ये काम करेगा। उसके बाद वंस जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तब इसको कम से कम ये जो नया इंटरफेस है इसमें डेटा देखने के लिए आपको 24 घंटे लगेंगे। तो वी हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स टू सी सम ट्रैफिक देयर। तो अब मैं आगे बताने के लिए एक ऐसी वेबसाइट का यूज़ करूँगा जहाँ पे ट्रैफिक है, जिससे मुझे आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। फिर भी अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या क्या इंटरफेस में है एडमिन सेक्शन में जो हमारे काम का है। ये बेसिकली अकाउंट सेटिंग है। यहाँ पे आप जाके अपनी अकाउंट सेटिंग को एडिट कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम बदल सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन है। ये अकाउंट यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पे आप और यूज़र ऐड कर सकते हैं, दूसरे को एक्सेस भेज सकते हैं अपने साइट की। ये ऑल फिल्टर्स हैं। ये फिल्टर्स जो हैं ये अब यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ही काम करते थे, ये नए इंटरफेस GA4 में अब काम नहीं करेंगे। ये फिल्टर्स जो हैं डिप्लीटेड हो गए हैं। ओके, ये हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, या हमें कोई डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से।
ओके, ये वही सेटअप है जहाँ से हमें अपना कोड मिला था। तो अगर आप यहाँ पे टैग इंस्टॉलेशन में आएंगे तो आप फिर से अपना ट्रैकिंग कोड देख सकते हैं जो हमने इंस्टॉल किया है। हमें यहाँ क्लिक करना होगा, ये हम देख सकते हैं। अगर आपको दोबारा कोड चाहिए तो हम दोबारा कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम नीचे मूव करते हैं तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर हमें पुरानी वेब प्रॉपर्टी से कनेक्ट करनी है जो यूनिवर्सल एंटिटी का था, हम उसको यहाँ से क्लिक करके भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया था, जो हमें अभी नहीं करना है। और ये मेजरमेंट प्रोटोकॉल आईपी है, इसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम बाद में बताएंगे कि इसका हमें कैसे सेटअप करना है। और ये भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हम रहने देते हैं। सब क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग के बारे में है, कैसे इंटरनल ट्रैफिक को रिमूव फिल्टर करना है या क्रॉस डोमेन को कैसे सेटअप करना है। तो नेक्स्ट जो अब हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, इसी में हम आते हैं। ये एनहेंस मेजरमेंट है, ये वही है जो प्री डिफाइंड इवेंट्स हमें मिले हुए हैं। स्क्रॉल, आउटबाउंड लिंक, साइट, ये यूज़र एनहेंसमेंट। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम वही इवेंट्स देखेंगे जो हमने सेट किए हुए हैं प्री डिफाइन। इसको हम अनेबल कर देते हैं। ये देखिए, यही सब एनहेंस मेजरमेंट है। इसे हमें कोई ट्रैकिंग कोडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये सेम रहेगा। उसके बाद हम वापस चलते हैं इसमें, और यहाँ पे अगर हमें, इसे आप अनेबल ज़रूर करें, इससे आपको और इनसाइट देखने को मिलेगा। एक्टिवेट गूगल सिंगल, इससे जैसे क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग हो गया या वो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ देखने को आपको मिल सकती हैं, बट आपको इसको, इसके टर्म्स जो हैं एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हमने एक्टिवेट कर लिया है, आप भी एक्टिवेट ज़रूर कीजिए ताकि आपको और अच्छी एनालिसिस मिल सके अपने क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे भी आके आपको टर्म्स जो है एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आई एक्नॉलेज। फिर वापस चलते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या है वहाँ पे। आप अगर गूगल एड्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। हमें जस्ट क्लिक करना है, हमें लिंक करना है क्रिएट, और यहाँ से हमें बस अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो अकाउंट आईडी होगी उसको सेलेक्ट करके हमें क्लिक करना है, कंफर्म करना है, दैट्स इट। वो लिंक हो जाएगा तो हमारा गूगल एड्स का भी डेटा जो है एनालिटिक के साथ शेयर हो जाएगा, और आप गूगल एनालिटिक्स में भी अपने गूगल एड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है लिंक टू बिग क्वेरी, ये समथिंग रिलेटेड टू है। अगर आप अपने सारे डेटा को, इवेंट्स को सेंड कर सकते हैं एसक्यूएल में, एज ए एसक्यूएल इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज ए डेटा लेयर। तो ये बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कभी। दोस्तों ये ऑडियंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसे यहाँ पे आके आप अपना रीमार्केटिंग अगर आप करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पे आके, यहाँ पे आके आप नए ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कितनों ने परचेज़ किया, कितने से कितने एज के बीच में हैं, कितनों ने परचेज़ नहीं किया, जिससे कि आप इसको रीटारगेट कर सकें जिसने हमारे प्रोडक्ट नहीं क्रिएट परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट जनरेट करते हैं ऑडियंस की, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस एंड ट्रैफिक। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं। अगर आप डेमोग्राफिक सेलेक्ट करेंगे तो एज वाइज होगा, या फीमेल है, मेल है, लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, बात करते हैं, कितनी एज है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस बेस पे ये हमारा रीमार्केटिंग लिस्ट तैयार हो जाएगा, और हम अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं एड्स के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। और फिर हम एडमिन में चलते हैं, हम सेटअप में थे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, या कन्वर्जन ट्रैकिंग भी हम सेट कर सकते हैं, ई कॉमर्स ट्रैकिंग भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप, कोई आपकी वेबसाइट में फॉर्म है, कोई फिल करता है तो उसके लिए कन्वर्जन ट्रैक करना होता है, हम इसके थ्रू कन्वर्जन भी ट्रैक कर सकते हैं। ई कॉमर्स, कोई शॉपिंग वेबसाइट है, कितने लोगों ने परचेज़ किया आपकी साइट से, कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा, हम उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये सेम है मैनेज यूज़र, आप और यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, प्रॉपर्टी सेटिंग। दोस्तों यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें बस यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना होता है, इंडस्ट्री देनी होती है, और किस कंट्री से हैं, और ये सब सेम है। करेंसी, प्रॉपर्टी, यूज़र मैनेजमेंट, ये सेम है। हम यहाँ पे भी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे किसी को अगर हमें करनी है तो। हम क्लोज करते हैं। डेटा स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा स्ट्रीम दोस्तों यही है जो
किस तरीके से डेटा जाएगा, वेब पे जाएगा, आईएसओ पे जाएगा या एंड्रॉयड पे आप इसको टारगेट करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन है ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये डेटा सेटिंग है, इसमें डेटा कलेक्शन ऑप्शन है, आपका रिटेंशन है, इसको अनेबल करना ना भूलें। ये आपको अच्छे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे इसमें आपको। ये डेटा रिटेंशन है, कितने समय तक आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं कुकीज़ के हिसाब से, तो आप यहाँ मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा फ़िल्टर है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंटरनल ट्रैफ़िक का एक डेटा फ़िल्टर लगा रहता है, जो कि आपकी इंटरनल ट्रैफ़िक को एक्सक्लूड कर देगा। आप नए फ़िल्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने जैसे इंटरनल ट्रैफ़िक हो गया अपनी कंपनी से, या खुद के ट्रैफ़िक को एक्सक्लूड करना है या डेवलपर के ट्रैफ़िक को एक्सक्लूड करना है, तो हम लोग यहाँ से वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। और ये टेस्टिंग मोड में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे एक्टिव भी कर सकते हैं या इनएक्टिव भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, इसे भी हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। ये थोड़ा डिटेल्स रिपोर्टिंग के हिसाब से, मतलब रिपोर्टिंग कैसे होगी, वह कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इस बारे में है। ये प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री है, हमने प्रॉपर्टी में कैसे चेंज किए, इंटरनल ट्रैफ़िक फ़िल्टर ऐड किया, तो ये उसका रिकॉर्ड रखता है। यहाँ पे अगर कुछ हमने डेटा डिलीट किया है तो आपको वो रिकॉर्ड यहाँ मिल जाएगा। ये गूगल ऐड से अगर हमें लिंक करना है तो अपनी वेबसाइट को हम लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा ऑप्शन जो है वो एडमिन पैनल का ऑप्शन है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही पुराने यूनिवर्सल एनालिटिक्स से मिलती-जुलती हैं, काफ़ी चीज़ें नई हैं। तो जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही था कि बेसिकली कोड 2 तरीके से सेटअप किया जाता है, एक्जिस्टिंग और न्यू, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एंड पे, रियल टाइम विजिट देखते हैं कि कैसे ये बताता है रियल टाइम में कौन है। तो दोस्तों अभी ये हमारी टेस्ट वेबसाइट है, इसमें हम पे ट्रैफिक नहीं है, तो हम वो वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम आपको कुछ डेटा दिखा सकें, एटलीस्ट जिसमें से हम कुछ ट्रैफिक हो। हम ये लिव टू लॉन्ग सेलेक्ट करते हैं। अभी हम रियल टाइम विजिट में हैं, तो रियल टाइम विजिट में हम लाइव हो जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि हम देख सकें हमें रियल टाइम विजिट मिल रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों अभी हम लॉगिन हैं, सॉरी अपनी वेबसाइट पे लाइव हैं, तो एक लाइव विजिट यहाँ पे दिखा रहा है। यूज़र इंगेजमेंट है, कहाँ से कितनी विजिट है, वेबसाइट का नाम बता रहा है इस वेबसाइट से है। तो ये लाइव विजिट है, जितने यूज़र होंगे, किस ब्राउज़र से हैं, डेस्कटॉप से है या मोबाइल से, वो सब आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ये व्यू यूज़र स्नैपशॉट है, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ये तभी काम करेगा जब हमारा ये डीबग मोड अनेबल होगा यहाँ पे, डीबग व्यू। और डीबग व्यू तब अनेबल होगा जब हम इसको गूगल टैग मैनेजर से प्रीव्यू मोड में देखेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग प्रीव्यू मोड में चलते हैं। प्रीव्यू मोड में जाने के लिए आपको गूगल टैग मैनेजर में आना होगा और यहाँ से हमें जस्ट ये प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो अब प्रीव्यू मोड में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम टाइप करना होगा एंड हमें स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसा कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम डिबग मोड में है। आपके यूआरएल के एंड में ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ डिबगर स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा टैग असिस्टेंस भी यहाँ ओपन हो गया, जिससे हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब हम इस डिबग मोड में, सॉरी, अब हम यहाँ पे एनालिटिक्स में वापस आते हैं। जैसा कि हम लोग होम पेज पे हैं तो हमें होम पेज की विजिट दिखा रहा है। अगर आप किसी फंक्शनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हम यूआरएल चेंज करते हैं और अपने लाइव मोड में देखते हैं। यूआरएल जो है हमारा चेंज हो जाना चाहिए, इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है, ये हम प्रीव्यू मोड में हैं और ये हमारा एनालिटिक मोड है। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट हमारी लाइव में दिखा रहा है। और अब हम डिबग मोड में चलते हैं एनालिटिक के। ये डिबग मोड याद रखें तभी काम करेगा एनालिटिक का जब हम लोग इसको गूगल टैग मैनेजर से प्रीव्यू मोड अनेबल करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज व्यू, ये नया पेज व्यू आया है। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे तो ये दोबारा पेज व्यू जनरेट करेगा, क्योंकि ये नया पेज व्यू है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप एक एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कैसे पेज व्यू है, किसका व्यू पेज व्यू है। यहाँ पे हम पेज व्यू पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो पेज लोकेशन है वो एग्जैक्टली कौन सा था। देखिए, जो लेटेस्ट हमने पहले क्लिक किया था ये उसका पेज व्यू है, और ये अब नया पेज व्यू आएगा एक जो हमने अभी क्लिक किया। ये 30 मिनट्स का रिकॉर्ड रखता है डिबग मोड में, तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि कितना है, क्या है। तो इस तरीके से ये डिबग मोड काम करता है बेसिकली। और हम लोग ये गूगल टैग मैनेजर में भी देख सकते हैं इसको। डिस्कनेक्ट हो गया तो हम इसे दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो आप दोबारा इसे कनेक्ट कर सकते हैं प्रीव्यू मोड में क्लिक करके। यहाँ नॉट कनेक्टेड लिखा आ जाएगा अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो। कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा हमें। तो दोस्तों ये GTM का कोड है, आप देख सकते हैं टैग जो हमारे फायर हो गया ये पुराना यूनिवर्सल एनालिटिक का है, ये नया GA4 का कोड है, ये डेटा लेयर है। और ये हमारा व्यू जो है काफ़ी, जितने बार हम चेंज करेंगे हमारा डिबग मोड में व्यू दिखाएगा। तो खैर ये तो बहुत ही ट्रैकिंग की हो गई कि अगर आपको डीपली जाना है तो उसके लिए है। अब हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं, ये रियल टाइम विजिट है। उसके बाद हम एक्वेजिशन में आते हैं। एक्वेजिशन में दिखाएगा कि आपको बेसिकली किस सोर्स से आपको ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे कि हम ओवरव्यू में जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र, ये आपका ऑर्गेनिक से कितना ट्रैफिक है, रेफरल कितना है। ट्रैफिक बाय एक्वेजिशन में हम आते हैं। ये ट्रैफिक बाय एक्विजिशन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहाँ से कितना ट्रैफिक है आपको। और यहाँ से आप एक और, जैसे किस सिटी से आपको ट्रैफिक मिल रहा है आपको वो भी देखना है तो आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक और डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करके। तो देखिए इस लखनऊ से इतना है, मेलबर्न से इतना है, इतना ट्रैफिक है। और एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि आपको कन्वर्जन किस सोर्स से मिल रहा है। उसके लिए हमें यूज़र एक्विजिशन में जाना होगा। फिर ट्रैफिक एक्विजिशन में हम आते हैं बिना फिल्टर लगाए हुए। और देखिए जब हम इसे थोड़ा हमें नेविगेट करना पड़ेगा राइट साइड स्क्रॉल करके, तो यहाँ एंड में इवेंट काउंट्स हैं और कन्वर्जन। तो हमने जो चीज़ एज ए कन्वर्जन मार्क कर रखी है, जैसे परचेज है, साइन अप है या साइन अप 1 है, तो उस एज ए कन्वर्जन दिखा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट 5 कन्वर्जन है और रेफरल में 18 कन्वर्जन है, इस तरीके से। और यहाँ पे अच्छे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इसे, यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको इस पे नया कुछ बनाना है, किस तरह का ट्रैफिक इंक्लूड करना है, आपको सिटी वाइज देखना है तो सिटी वाइज लगाइए। सिटी वाइज में सिर्फ भोपाल का देखना है तो ओके कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो रिपोर्टिंग डायमेंशन है, आप इसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं बड़े आराम से। देखिए उस हिसाब से रिपोर्ट आ गई। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से रिपोर्टिंग फॉर्मेट को भी। इसको भाई हम क्लोज़ करते हैं। और फिर नेक्स्ट है शेयर। अगर आप ये रिपोर्ट किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इनसाइट है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम डेमोग्राफिक पे चलते हैं और हमें कंट्री वाइज देखना है कितने लोग हैं, तो जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है। देखिए कंट्री वाइज आपको कितना, कहाँ से कितना ट्रैफिक है ये बता देगा। फिर आपको बैक जाना है तो सजेस्ट क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, फिर डेमोग्राफिक पे जाइए, व्हाट लैंग्वेज डू पीपुल यूज़ द मोस्ट, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें लैंग्वेज वाइज हमें स्टैट दिखा देगा। इंग्लिश लैंग्वेज मैक्सिमम यही है हमारे पास।
फिर डेमोग्राफिक में चलते हैं, टॉप कंट्रीज़, रिवेन्यू हमें सबसे ज़्यादा किस कंट्री से आ रहा है, या तो हम ये देख सकते हैं बेसिक परफॉर्मेंस में कितने लोग यूज़र ने हमें लास्ट वीक में क्लिक किया, 7 डेज़ में से आपको किस दिन में सबसे ज़्यादा विजिट्स मिलती हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे आपको। फ्राइडे को हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिला, थर्सडे को इतना मिला, मंडे को इतना मिला। फिर सजेस्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ई कॉमर्स में कितनी सेल हुई है हमारे पास, टॉप सेलिंग कौन सा प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या है, लास्ट मंथ क्या ट्रेंड था हमारा ट्रैफिक का, लास्ट ईयर से क्या ट्रेंड रहा, इस ईयर क्या रहा, तो हम वो भी देख सकते हैं। बट ये नया ट्रैफिक है तो ये भी हमें ट्रेंड उतना दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जस्ट ही हमने अभी इसे कॉन्फ़िगर किया है। तो इसे भी हम क्लोज़ करते हैं और अपने लेफ़्ट नेविगेशन के ऑप्शन में आते हैं वापस से। तो ये हो गया हमारा एक्विजिशन, जो बेसिकली सोर्स दिखाता है किस सोर्स से हमें ट्रैफिक मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एंगेजमेंट का है। एंगेजमेंट में हम बेसिकली ये देखते हैं कोई भी चीज़ कोई भी एक्शन अगर वो कन्वर्ट होता है उसे हम एज ए एंगेजमेंट काउंट करते हैं या एज ए इवेंट काउंट करते हैं। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे हैं और हमने यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म क्लिक भी किया, तो ये जो नया GTM है वो एज ए इंगेजमेंट काउंट करता है। जैसे हम यहाँ आते हैं और हम ये GTM का हमारा ट्रैकिंग कोड है, आप देख सकते हैं जब हमने क्लिक किया तो उसने एज ए इंगेजमेंट 2 हिट सेंड किए हैं गूगल एनालिटिक्स को, एक तो पेज व्यू हुआ और एक इंगेजमेंट, यूज़र इंगेजमेंट, ये 2 व्यू जो हैं वो सेंड हुए हैं। सेम आप वापस आके यहाँ डिबग मोड में भी आपको ये व्यू एंड इंगेजमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए पेज व्यू और एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने क्लिक किया तो वो एज ए एंगेजमेंट काउंट कर रहा है। तो ये नया इंटरफेस हर चीज़ को एज ए इवेंट काउंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ओके फिर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। और ये हमारा इंगेजमेंट हमने बता दिया, और ये मोनेटाइजेशन, जैसे अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है, शॉपिंग पोर्टल है, तो आप यहाँ पे अपने कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस चीज़ की आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो रिटेंशन का है। रिटेंशन में बेसिकली हमारे कितने विजिटर हैं वो दोबारा आ रहे हैं हमारे वेबसाइट में, विजिट कर रहे हैं, रिटर्निंग विजिटर कितने हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यू विजिटर, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिर वो डेमोग्राफिक का है। डेमोग्राफिक बेसिकली जैसे अगर हमें कोई हमारे वेबसाइट पे कितने यूज़र किस एज ग्रुप से आ रहे हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, या वो किस लैंग्वेज से हैं, ज़्यादा बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश। तो बेसिकली डेमोग्राफिक में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ज़्यादा जो ट्रैफिक हमारे पास किस एज ग्रुप से है डेमोग्राफिक वाइज, और किस लैंग्वेज से है, और मेल है फीमेल है, जेंडर वाइज, लाइक दैट। देखिए जेंडर है आपका, सिटी वाइज है, इंटरेस्ट वाइज है, क्या इंटरेस्ट है। उसके बाद जो टेक है, टेक में हम ये देख सकते हैं कि किस नेटवर्क से हमें ज़्यादा विजिट्स आ रही हैं, किस आई मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर से हमें ज़्यादा विजिट आ रही हैं, इस तरीके से किस ब्राउज़र से हमें ज़्यादा विजिट आ रही हैं। तो सारी मैक्सिमम विजिट क्रोम से हैं, हम क्रोम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न जानने से पहले हम ऑल इवेंट्स पे चलते हैं। ये ऑल इवेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस नए इंटरफेस में गूगल हर चीज़ को एज ए इवेंट काउंट करता है दोस्तों। तो ये पेज विजिट, पेज व्यू, हर चीज़ को एज ए इवेंट, अगर आपको लगता है कि ये एज ए इवेंट है, आप इसे कन्वर्जन करना चाहते हो, तो आप इसे जस्ट हमें क्लिक करना है, अनेबल कर देना है, ये एज ए कन्वर्जन काउंट होगा और हम सेम इस कन्वर्जन विंडो में देख सकते हैं। बट ये हमारा कन्वर्जन नहीं है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। ये दोनों हमारे कन्वर्जन है, साइन अप एंड साइन अप 1। तो हमने इसे अनेबल कर रखा है कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए, ये हम एज ए कन्वर्जन विंडो में देख सकते हैं। फिर जैसे हमने अगर कोई इवेंट, यहाँ पे हम इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए। जस्ट यहाँ पे हमें क्लिक करना है इवेंट्स पे, और मान लीजिए हमने क्रिएट कर रखा है, और मान लीजिए हमें एक और क्रिएट करना है, और इवेंट का नाम देते हैं अगर कोई भी
थैंक यू पेज विजिट, और हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा अपना पेज लोकेशन इक्वल टू, अब मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे मानता हूँ कि ये मेरा थैंक यू पेज जो है वो मेरा ये हेल्थ का कैटेगरी पेज है, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा और हम इसे फिर सेव कर लेंगे। तो जब भी, सॉरी हम यहाँ स्पेस नहीं दे सकते, तो हमें एज ए अंडरस्कोर यूज़ करना होगा और हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमने थैंक यू पेज जो है अपना इवेंट क्रिएट कर लिया। अब मान लीजिए हम फिर से अपना ये रिफ्रेश करते हैं डिबग वो मोड गूगल टैग मैनेजर में जाकर, क्योंकि अभी हमने अपडेट किया है। इस पे हमें प्रीव्यू मोड पे ओपन क्लिक करना पड़ेगा। और ये हमारी वेबसाइट पहले से ही है यहाँ पे, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और ये हम अपनी वेबसाइट पे आ गए, डिबग मोड ओपन हो गया। अब जैसे ही हम हेल्थ पे क्लिक करते हैं तो हम ये देखेंगे कि दोस्तों एक इवेंट्स जो होगा वो गूगल एनालिटिक्स में रिकॉर्ड हो गया होगा। ये हम GTM में आते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स में। वापस से हमने हेल्थ पे क्लिक किया, स्किन पे क्लिक किया, देखिए पेज व्यू इंगेजमेंट दोनों ही जनरेट हो गए हैं। अब मान लीजिए हम लोग जाके, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज होगा यहाँ पे कहीं, अब हम ये कॉन्टैक्ट पेज फिल करते हैं। अभी देखिए हमारे गूगल टैग मैनेजर में सिर्फ, हाँ ये रहा, ये हम गूगल एनालिटिक्स में है। ये देखिए हमारा थैंक यू पेज ट्रिगर हो गया। थैंक यू पेज ट्रिगर हो गया क्योंकि हमने उस पर क्लिक किया, हमने कंडीशन डाली थी कोई विजिट करे तो वो एज ए कन्वर्जन काउंट करे। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा इवेंट सेंड करेगा, हिट सेंड करेगा गूगल एनालिटिक्स को। इसको थोड़ा रिफ्रेश भी करना पड़ता है। ये देखिए थैंक यू पेज, पेज व्यू, इंगेजमेंट, ये तीन इस बार चीज़ें जनरेट हुई हैं। पेज व्यू हमने क्लिक किया इसीलिए यूज़र इंगेजमेंट, और थैंक यू पेज क्योंकि हमने उस पर एज ए कंडीशन मार किया था काउंट इट एज ए कन्वर्जन। तो ये जो थैंक यू पेज है दोस्तों हमें गूगल एनालिटिक्स में यहाँ अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने जैसे नया इवेंट क्रिएट किया है तो यह आफ्टर 24 आवर यहाँ विजिबल होगा, और वंस ये विजिबल होगा हम इसे एज ए मार्क कर सकते हैं एज ए कन्वर्जन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। और सेम हम लोग यहाँ पे डिबग व्यू में भी देख सकते हैं। आप डिबग व्यू में आए, ये देखिए थैंक यू पेज जो हमारा इवेंट है वो ट्रिगर हो गया, पेज व्यू इवेंट ट्रिगर हुआ है, यूज़र इंगेजमेंट इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ट्रैकिंग के साथ आप इसे समझ सकते हैं कि आखिर आपका जो इवेंट है वो कैसे फायर हो रहा है, सबसे पहले क्या फायर हो रहा है, बाद में क्या फायर हो रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा ऑल इवेंट सेक्शन भी कवर हो गया। अब हम एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। ये जो एनालिसिस सेक्शन है ये आपको बेसिकली ट्रेंड दिखाएगा कि लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं आप, क्या एनालिसिस रहा, किस तरह का ट्रेंड है आपका। इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी दिए गए हैं, तो आप लोग जाके ट्राई कर सकते हैं इसे। कुछ ना समझ में आया तो आप एज ए कमेंट हमें ज़रूर कीजिए, हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के इसको समझा सकते हैं। दोस्तों फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस है। ऑडियंस जैसे हमने बताया था हमें सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे ऑडियंस की। रीमार्केटिंग के लिए हमें काम आता है कि हमें किस तरह की नई रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है,
जैसे जिस यूज़र ने परचेज़ नहीं किया हम उसको एक लिस्ट में रखते हैं ताकि हम इसे टारगेट कर सकें अपने गूगल एड्स के लिए, पेड कैंपेन के लिए, मार्केटिंग के लिए। ये यूज़र प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये सेम है। हम यहाँ पे और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। एंड डीबग व्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस पे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रैकिंग है, कोड जो हमने लगाया है वो सही काम करता है कि नहीं। और आफ्टर डैट ये एडमिन सेक्शन दोस्तों, ये एक्सप्लेन मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, इसके जो सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि ये जो नया इंटरफेस है बहुत ही अच्छा है। पुराने वाले से इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस में दी गई हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और ये हमने इसके लिए एक ब्लॉग भी पोस्ट किया अपना, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या नया है, पुराने से क्यों अलग है, और इसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसका हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर सेटअप में आपको दिक्कत आ रही है तो हमें आप कमेंट कीजिए, बताइए, और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इन केस आपको कोई भी डाउट है, कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।